एक भी खाना नहीं खाया था, एक अन्न भी नहीं खाया। 4-5 दिन तक बिना खाए? बिना खाए छोड़ो, पिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था। उसमें पैसे बहुत थे मेरे पास, तो मैं वही चीज़ सोचता था पैसे का क्या होगा। पैसे उस समय थे लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वहाँ से जो लोग आ रहे थे थैला ले लेकर के, लेबर्स लोग, सारे मजदूर लोग, आंध्र प्रदेश से, तो कहीं इधर से उधर से, मुंबई से, तो मैं सबको 500, 1000, 2000, 3000, क्योंकि पैसे तो मैं बोला ना आपको कमाता था, उस टाइम तक थे पैसे। मैं सारे पैसे वहाँ पे लोगों को बांटते हुए चला गया कि यहाँ कोई पैसे का ज़रूरत नहीं, इन लोगों को कम से कम कहीं काम तो आ जाए कुछ। तो वैसे करके मैं सब लोगों का मदद किया और मैं भी घर पहुंचा और एकदम मरे से हालात में पहुंचा। एकदम मच्छर इतने काटे थे, सोया नहीं था, पेट्रोल, जंगल के पेट्रोल पंप बंद था, जंगल के बीच में पेट्रोल पंप खत्म हो गया था, बहुत खूंखार जंगल, मतलब समझो उड़ीसा का, ऐसे कहानी थी मेरी। तो मैं फाइनली फिर घर पहुंचा। आगे फिर बताइए आप। अच्छा, फिर और रैगनार का स्टोरी शुरू कीजिए। तो करीबन ये 10-12 दिन हो गया, जैसे सारे लोग कर रहे थे, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था, कोई अमेजोन देख रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था। कोरोना काल में सब लोग कर रहे होंगे अपने अपने काम घर में बैठे बैठे, तो मैं वो भी कर रहा था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं करने को। क्या करूं, सब कर लिया, खाना भी बना लिया, सारे मूवी देख लिए, क्या करूं अब। तो फिर पता नहीं मेरे को मन किया ना एक पेट रखने का। मेरी उस समय एक पार्टनर थी, अभी भी है, बीच बीच में थोड़ा ये होता है। उन्होंने मतलब सच बताऊं तो मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को डॉग पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था ना तो पीछे से चेज करते थे। ये चार्ली वाला मूवी वाला सीन हो गया। देखिए अभी बताऊंगा अभी क्या क्या सीन होगा। तो वही डॉग को मैं पसंद नहीं करता था, लगता था कि वो काट लेगा, ऐसे भागता था मैं। तो फिर क्या हुआ ना, बोला डॉग लेकर आओ। चलो ठीक है, बार बार डॉग को बोल रहा है, मेरे को भी मन करने लगा क्या करूँ, चलो एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो मैं फिर एक डॉग लेके आया और उसका नाम रखा मैं रैगनार, जो एक वाइकिंग्स एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, उसके दरमियान मैंने वो नाम रखा, वहाँ का मतलब वो वॉरियर है करके वो सीज़न में, तो मैंने उसका नाम रैगनार रखा। रैगनार लोथब्रोक पूरा नाम है, फिलहाल रैगनार बोलते हैं और प्यार से उसको बोलते हैं रघु। देख रहा हूँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, अनलिमिटेड प्यार आ रहा है उससे, मतलब मैं सो रहा हूँ तो यहाँ घुस के सो जा रहा है, कभी ऐसे कभी, मतलब बहुत प्यार आ रहा है। बहुत खुश थे, जितना मूवी देखने में खुशी नहीं मिला, जितना खाना बनाने में खुशी नहीं मिला, जितना लूडो खेलने में खुशी नहीं मिला, उतना खुशी उससे। तो सोचो करीबन कम से कम 15-16 दिन कुछ आसपास हुआ होगा उसके साथ जर्नी बिताए हुए। 2 महीना का लेके आया था मैं, मौका ढूंढ रहा था कब मैं बाहर निकल सकूं, कब मैं बाहर निकल सकूं। मैं बाहर निकल गया। इस बार मैं पूरी तैयारी करके निकला, टेंट का सामान, खाना बनाने का सामान, सब बर्तन वर्तन, ये जैसे तैसे स्कूटी में मुरेठा बांध के। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे एक राइडर बनते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल। मैं बस जैसे तैसे बांध के रैगनार को बीच में, पाँव के बीच में रख करके। रैगनार तो कितना बड़ा था? बोल तो रहा हूँ करीबन समझो कि 2.5 महीना आसपास हुआ होगा, 2.5 महीना। बच्चा से ही उसको पूरा घुमा रहा हूँ, फिर घुमाते 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 वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, फिर बोर्ड में बड़ा करते गया, उसमें स्कूटी में बोर्ड में उसके गद्दी बना दिया था। बोर्ड में घूमते घूमते हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा और आज तक हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम लोग बाइक में घूम रहे हैं, पहले स्कूटी में घूमते थे। अभी बाइक आपका BMW एक लिया हुआ है? जी हाँ, BMW एक बाइक लिया हुआ है। तो इसको आपने ट्रेंड कैसे किया, मतलब आपने खुद से किया कि कहीं ट्रेनर वगैरह को दिया था? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जाओगे ना तो वो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ट्रेनिंग से आदमी सीखता नहीं है, वो चीज़ से आप उसको गुजारो, एक्सपीरियंस करवा। उसको बार बार उसको रोड से गुजारना पड़ता था। तो बस एक कमांड सेट किया था उसको डांटने का, डांटो मतलब कि गलत तुम कर रहे हो, तो फिर वो रिपीट करता था, हाँ ये किया, नहीं फिर डांट रहा हूँ मतलब ये चीज़ भी गलत कर रहा हूँ। तो एक रिपीटेशन में करते करते जहाँ उसको बोलते थे वेरी गुड रैगनार, वेरी गुड रैगनार, तो वो समझ जाता, कैच कर लेता था कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ। तो यही एक फॉर्मूला सेट किया था मैं कि कभी डांटो तो गलत। तो वैसे करते करते हमको लगता है आज के डेट में वो ऐसा एक्सपीरियंस डॉग है। मैं आपको चैलेंज करके बताऊंगा, मैं भारत घुमा हूँ लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड का भी डॉग वीडियो वगैरह देखता हूँ। इतना टैलेंटेड, उसमें हर चीज़ छिपा हुआ। कुछ आप क्वालिटी के बारे में बताओ उसका। क्वालिटी कुछ हैं तो बहुत सारे, जैसे कुछ मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं टेंट, सबसे बेसिक तो ये है कि गार्ड करता है वो बहुत, ठीक है। कहीं मैं टेंट लगा के जंगल में सोता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जंगल के बीच में मैं रहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो कहीं भी ढाबा उबा में सो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अब क्या होता है कि मान लो मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, सामान सारे बंधे हुए हैं और कोई सामान गिर गया, एक कैप भी क्यों ना गिर जाए, टोपी सर का, तो उसमें बोल देता था ऐसे ऐसे कुछ गिरा है सामान। गाड़ी में रुकता था, मैं गाड़ी से उतरता भी नहीं था, वो दौड़ के जाता था पीछे, वो सारा सामान जो भी गिरता था पीछे जा करके वो लाता था। दूसरा चीज़ ये है कि उसको मैं ट्रेनिंग दिया हूँ कि वाइट जो पट्टी है रोड की, उसके तुम उधर मत जाना। तीसरा ट्रेनिंग दिए हैं कि कभी तुमको इमरजेंसी गाड़ी से जंप करना होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड करना, फुटपाथ की तरफ करना, ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ है और मतलब
जैसे मान लो कि होटल में रहता हूँ कभी कभी, तो 6 फ्लोर 7 फ्लोर होटल में मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब मेरे को जाना नहीं पड़ता है उसको लेकर के कभी आज तक। सबसे पहले तो मेन चीज़ बताना ही भूल गया आपको, वो बिना पट्टे का घूमा है पूरा भारत। आज तक कभी मैंने पट्टा नहीं लगाया, चाहे मुंबई का भीड़ हो, चाहे कोलकाता का भीड़ हो, चाहे वो कहीं बनारस का गली हो, मैंने कभी पट्टा ही नहीं लगाया। और वीडियो में तो आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन है इतना बड़ा डॉग। हाँ, मैंने रियल में देखा तो देखा पता ना, चला, वीडियो में लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो में छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा, सही बात है, बहुत बड़ा डॉग है वो। तो जर्मन शेफर्ड का डिफिनेशन ही मैंने चेंज कर दिया। तो उसके बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे और क्वालिटीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसको अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो क्या है कि स्कूटी में डेडिकेटेड वे में पहले ऊपर देखेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो सर हिलाएगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको रोकता हूँ गाड़ी, फिर वो पानी पिलाता हूँ, या फिर ऐसा नहीं, जैसे क्या है कि इतना बड़ा डॉग है, थोड़ा सा भी उसका बॉडी मूवमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तो स्कूटी अनबैलेंस हो जाएगा, इतना सारा सामान। लेकिन उसको इतना पता है कि ज़्यादा हिलना नहीं, आराम से प्यार से बताना है कि मेरे को वॉशरूम जाना या कुछ करना या खुजली भी करना हो तो प्यार से बताता है, ऐसा। दूसरा चीज़ है कि होटल वगैरह में जाता हूँ ना, तो मेरे को नीचे उतरना नहीं पड़ता है। वो क्या होता है ना, खुद से बाहर मैं बस गेट खोल देता हूँ अपने रूम का, वो बाहर जाता है, लिफ्ट के माध्यम से हो तो लिफ्ट से जाएगा, या फिर सीढ़ी के माध्यम से 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल से नीचे उतरेगा और वो खुद से बाहर जाएगा, और बाहर सबसे खराब जगह चूज करेगा, वहाँ पे वो पेशाब वगैरह सब करता है। और इसलिए वो खराब जगह करता है ताकि लोगों से पत्थर से वो मार नहीं खाए या कोई दुकान की जगह गंदगी ना करे। इतना समझदार है, मतलब जो मैं चाहूँ उससे वो मतलब मैं उसको जल्दी कमांड नहीं करता हूँ, मैं कभी कमांड नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसको कमांड करता हूँ। रैगनार पैट वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए भी भारत का नागरिकता दिलवाऊँ, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है ना, ऑटोमेटिक ये हर चीज़ करता है। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं ना जो जैसे डॉग को बहुत ये करते, धुतकारता है कि हाथ उठ, फिर बॉस कोई को पसंद भी नहीं, एकदम बहुत कोई डरता भी है। जी जी, ये सब सिचुएशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखिए क्रिएट होता है जैसे आप घूमते हो तो? मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप डॉग को सिर्फ एक दिन आप बाहर लेके जाओ घुमाने, आपको समझ में आएगा कितनी क्वालिटी होती है यहाँ पे, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग को एकदम पसंद नहीं करते। तो जब मैं चलता हूँ, जब मैं कहीं पानी प्यास होता है, तो मुझे शुरू में तो पता नहीं चलता था, कहीं रुक जाता था मैं ना, तो लोग मुझे ना सुना देते थे, किसका कुत्ता है, लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ। तो कहीं कोई मतलब, तो फिर समझ में नहीं आता था क्या करूँ, तो 10 बार धक्के खाता था फिर जा करके। अब दिमाग इतना मेरा ये हो गया है, एनालिसिस पावर इतना बढ़ गया है कि मैं चलते हुए गाड़ी देख लेता हूँ कि हाँ ये ढाबा कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डॉग को जगह देगा करके, तो फिर मैं वहाँ रुक जाता हूँ, तो वो सच में कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, कहाँ डॉग को रोकना है वहीं रोकता हूँ। जो मैं सच बताऊँ तो पहले करीबन 8-9 महीना मैं जीरो मनी में घूमा, जीरो पैसा, मतलब ये समझ लो कि मंदिर लंगिर ढूंढता था, कहीं देखता था फेंका हुआ खाना तक मैं सच बताऊं डस्टबिन से उठा के खाया हूँ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस करना था। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा क्यों। 2 लोगों को नींद बहुत अच्छा आता है, एक बचपन में आप सभी को आता होगा, भरपूर नींद, प्यारा सा नींद आता है, कुछ नहीं। और दूसरा आप सोचो किसको आता है, दूसरा सबसे अच्छा नींद आता है गरीबों को, फुटपाथ में रहने वाले लोगों को, जिनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चाहते तो वो भी अमीर हो सकते, वो एक्चुअली ना समझ जाते हैं कि ये लाइफ का माया जाल क्या है। तो इसीलिए अच्छा लगता था मुझे, मंदिर में सो जाता था, लंगर में, कहीं भी जहाँ फुटपाथ वगैरह कहीं भी जैसे तैसे मैनेज हो जाता था। और कुछ लोग मिलते गए तो बोले आप एक भैया आप एक काम करो, देखते थे ये ऐसा गेटअप में कौन जा रहा है भाई, तो बोले आप छोटा सा बारकोड लगा लो आगे स्कूटी में, लोग आपको डोनेट करेंगे। तो वही फिर 50-60-100 रुपये आने लगा, फिर उसके माध्यम से थोड़ा ईजी कन्वर्ट हो गया। और फिर यूट्यूब आपने कब स्टार्ट किया? पहले तो आप मतलब विदाउट यूट्यूब वीडियो डाले आप ट्रैवल करते? लॉकडाउन का जो सफ़र किया मैं, करीबन लॉकडाउन से बहुत ये 7-8 महीने पहले, और उसके बाद का करीबन 3-4 महीना पहले तक। आइडिया कैसे आया मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालने? यही जैसे लोगों को देखता हूँ आज के डेट में भाई कितने सारे चीज़ आ रहे डिजिटल मार्केटिंग में, तो देखता हूँ, तो मैं सोचा कि ये डोनेशन का चक्कर कब तक चलेगा। लोग ऐसे ही धीरे धीरे जब डोनेशन मिलने लगा ना, तो लोग समझने लगे ये तो, सच बताऊँ तो लोगों का कहना है कि ये तो भीख मांग के घूम रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे। तो वो मेरे को अंदर चोट लगता था कि ऐसा लोग बोलते हैं तो मैं क्या करूं। फिर मैं कुछ नहीं, फिर मैं यूट्यूब वगैरह बनाने लगा, तो सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत। अब मेरा ध्यान जो है थोड़ा बट गया, घूमने में भी ध्यान लगाओ, फिर ब्लॉगिंग में भी, वीडियो में भी बनाओ, डॉग को भी संभालो, टेंट लगाओ, ये कितने सारी चीज़ अब फिर से आने लगे। हाँ, तो फिर मजबूरी हो गई ना, क्योंकि हम दोनों को घूमना भी है बहुत जगह, भारत घूम लिया 3 बार लगभग, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बस वही, अब यूट्यूब करीबन समझो कि रैगनार के आने के 5-6 महीने बाद से मैं ये यूट्यूब चालू किया। यूट्यूब से अभी
मतलब कितना इनकम हो जा रहा है, जैसे मतलब आपका सब कुछ निकल जाए, ट्रेवल चार्ज वगैरह जो भी देखिए घूमने का खर्चा? नहीं, अभी देखिए अभी बहुत ज़्यादा बजट बढ़ गया है घूमने का, क्योंकि हर दिन अलग जगह जाते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत प्रॉब्लम होता है कैंपिंग करने में बरसात के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे। रैगनार का बाल वगैरह बहुत बड़ा हो गया है, उसके जो फर्स हैं काफ़ी बड़े हैं, तो वो गर्मी सहता नहीं है। उसके कंफर्ट के हिसाब से घूमना पड़ता है। जब गर्मी है तो उत्तराखंड में जाओ, जब ठंड है तो तब नीचे घूमो, ऐसा। तो क्या है ना कि बजट बढ़ते जा रहा है घूमने का, क्योंकि लोगों को इसमें जब ऐड किए ना गैजेट्स के, ब्लॉगिंग के, तो इन सब चक्करों में बजट बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बजट मेरे कारण बढ़ा है, मुझे होटल्स नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अब होटल इसलिए मजबूरी हो जाती है ना। एक तो बरसात गर्मी कभी नीचे आया तो मतलब भारत के जो नीचे वाले भाग में आया तो दूसरा ये है कि होटल में वाईफाई मिल जाता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, लैपटॉप चार्ज हो जाता है। रैगनार का कुछ ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, बरसात में हम लोग इतने भीगे रहते हैं, उसको ड्राई वगैरह कर देता हूँ। तो एक काइंड ऑफ होटल्स लो, फिर आप खाना, ये सब खर्चा मतलब बढ़ गया। पेट्रोल तो डेली खर्चा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ब्लॉगिंग के चक्कर में बढ़ा है ज़्यादा। तो मैंने कुछ आपके कमेंट्स देखे थे, कुछ कुछ लोग जैसे ऐसे भी बोलते हैं, जैसे एक बार मैंने देखा था एक ब्लॉग में जी जी। कि आप जैसे उसको नदी वो खुद तैर के पार कर रहा है, फिर हाँ, आप स्कूटी में जैसे घुमा रहे हैं, तो उसके सेफ्टी का भी तो बात आ जाता है। देखिए एक और तो चीज़, हाँ ऐसे भी बोलता वो। देखिए नदी छोड़ो, मैं और बहुत सारी चीज़ बताता हूँ। अभी तो एक ब्लॉग नहीं डाला हूँ जो बहुत खतरनाक है, लोग देखेंगे तो पता नहीं, शायद कोई एक दो लोग FIR भी कर दें मेरे हिसाब से। मैं एक आपको इस चीज़ पे बात बताना चाहूँगा। देखिए घर में जो डॉग, जो पेट्स रहते हैं ना, कोई टैग नहीं आया है पहले से जन्म से कि तुम इसको पेट बना सकते हो, तुम इसको पाल सकते हो, तुम इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ कि जानवर का कैरेक्टर अलग होता है, मैं बता रहा हूँ कि इंसानों का कैरेक्टर अलग होता है, प्रकृति का एक कैरेक्टर होता है, सबका एक अपने अपने जगह कैरेक्टर होता है। आपका भी एक अलग कैरेक्टर होगा ना। तो एक्चुअली लोग क्या सोच रहे हैं ना कि उसको घर में रख करके, उसको सोफा के ऊपर रख करके, उसको कपड़े पहना करके, उसको मतलब नेकलेस पहना करके, बहुत लोग रक्षाबंधन में राखी बांध रहे हैं। देखिए मैं किसी को मन का आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत रॉ मटेरियल इंसान हूँ, और रैगनार का कैरेक्टर मैंने छीनने का कोशिश नहीं किया है प्यार के चक्कर में। मैं इसको जैसा जीना है वैसे आप मैं उसको प्यार बहुत करता हूँ, इतना करता हूँ कि अभी तक घूम रहा हूँ। आप लोग देखे होगे, आप उससे मिले होगे ना, उसकी हेल्थ वगैरह भी आप बता सकते हो। हेल्थ वगैरह का कमी एकदम नहीं। अच्छा है। बहुत लोग डॉग घर में पालते हैं तो कोई बोलते हैं भैया आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, कोई वायरस हो, पार्वो वायरस हो जाएगा, तो कोई ये तो कोई वो। भींगता है, मड में जाता है, पहाड़ों में कितना लंबा ट्रेक करता है, बर्फ में जाता है, पता नहीं कितने सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, बीमार भी नहीं पड़ता। तो कभी बीमार नहीं पड़ता है। एक अभी एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें तो आप इमोशनल हो जाओगे, तो वो दूंगा मैं लेटर। अब मैं फिलहाल अभी ये बता रहा हूँ। तो भैया लोग, मैं अपने जानवर को जानवर बना करके रखा हूँ, जो बातें फैक्ट है। मैं उसको कभी ज़्यादा पैकेट वाला फूड नहीं देता हूँ। वो जंगली जानवर की तरह आता है, कभी कूदता है, कभी फांदता है, वो गाड़ी की स्पीड में पैरेलल वे में चल लेता है 20 किलोमीटर, वो नदी, वो सागर, वो सब पार कर लेता है, क्योंकि वो वैसा ही है और उसको मज़ा ही वैसा आता है। इसका कारण मैं बताऊंगा कैसे पता। जब मैं इसको घर लेके जाता हूँ, मान लो ऑन द वे घर में चला गया, 2 दिन घर में रहेगा ना, गेट तोड़ देगा। एक गेट मेरा घर का तोड़ दिया ऑलरेडी, उसको निकलना है, उसको जानवरपंती करना है, उसको घूमना है, भटकना है, उसको किसी से लड़ना है, उसको पेड़ पे चढ़ना है, उसको मतलब ऐसा ही, उसको इसी में मजा आता है। उसको इतना घुमाया, इतना पहाड़ों में चढ़ाया, इतना जंगल में रहा, वो सूखी हड्डी खा रहा, पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराना, ठीक है। तो वो जानवर है ना, उसको मैं जानवर जैसा रखा हूँ। और मैं अपने बारे में भी बता रहा हूँ, मैं जब से घूमना चालू किया हूँ, मैं आज तक कोई मेडिसिन नहीं लिया, आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। बहुत लोग बोलते हैं बीमा ले लो, ये ले लो, पता नहीं चेकअप कराओ एक बार पूरे बॉडी का। मेरे को पता नहीं डर सा लगता है हॉस्पिटल से या फिर इससे। आदमी लोग ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना शहरों के बीच में, हम लोगों को कुछ अभी तक नहीं हुआ, और भगवान न करे ऐसा कभी होगा, और अभी तक नहीं हुआ। इम्यूनिटी भी वैसा बिल्ड हो गया ना, वैसा, हाँ, इतना सारा वेदर में घूमे, इतना अलग अलग जगह घूमे। आपका बॉडी मशीन ऐसा है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बताऊं ना, तो आप 6 महीना आप नहीं खाना खाओ, 6 महीना आप खाना नहीं खाओगे तो भी आप जिंदा रह सकते हो 6 महीना। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या? अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप यूट्यूब में सर्च करो छोटा बुद्धा करके ऐसा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं खुद इवन जो मैं शहर में रह के बीच में अय्यासी करता था, मैं एक दिन खाना नहीं खाऊं तो मेरे को चिलमिलाहट आ जाता था, तुरंत खाना चाहता था मेरे को टेबल पे। लेकिन आपको सिचुएशन लिया है ना, मेरे को बताया ना, लॉकडाउन में नहीं खाया ना 5-6 दिन ऐसा। तो वही चीज़ है। तो हम लोग को कुछ नहीं होता यार, हम लोग बिंदास, रफ एंड टफ, कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। हमारा बॉडी मशीन ऐसा है कि हर चीज़ वो ठीक कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, छोटा सा।
सबसे बेस्ट एग्जांपल। पैरालिसिस का बीमारी के बारे में आपको पता ही होगा। हाँ, पता। तो एक बार मैं पहाड़ों पे था, ट्रेकिंग बहुत हम लोग करते हैं बर्फ़ों में। रैगनर के फर लंबे हैं तो उसको मज़ा आता है ज़्यादा बर्फ़ों में। तो क्या हुआ ना, उसको बेड के नीचे सोने का आदत है, तो वहाँ ना पानी गिरा हुआ था, तो पानी में ही वो सो गया। मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं था। और रात का टेम्परेचर ना माइनस होते गया, तो क्या हुआ, शायद फ्रीज हुआ, क्या हुआ पता नहीं। वो रात को 2:30 बजे ना रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो बोले क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर देख रहे कि उसको उठना है, तो बोले उठ क्यों नहीं पा रहा है वो। तो फिर हम परेशान हो गए। फिर हम तो देखे ना कि जो जिस होटल में रुके थे, छोटा सा होटल था, और उस होटल के नीचे जंगल था। तो क्योंकि उत्तराखंड ये सब में जंगल ही रहता, तो मैं हिम्मत से काम लिया। बाकी लोग क्या करेंगे पता है, तुरंत भाई लेके आओ हॉस्पिटल, तुरंत लेके आओ, ऐसा लेके जाओ मेडिसिन, ये वो हॉपलेस हो जाते हैं वो हॉपलेस, या फिर अरे क्या हो गया। मैं क्या किया, तुरंत जंगल में गया नीचे, तुरंत वहाँ से सूखी लकड़ी उठा के लाया, तुरंत आग लगाया उसमें, तुरंत उसका सेक रहा हूँ, पैर को खींच रहा हूँ जोर से। रैगनर यू कैन डू इट, रैगनर तुम कर सकते हो। 2-2:30 बजे का टाइम था, करते करते उसका मसाज करते करते मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं बोला तेरा पैर ठीक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। सुबह हो गया दोस्तों, 5-5:30 बज गया, 6 बजने चला रहा, सुबह होने लगा, रोशनी आ गई, तब तक मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे देख रहा हूँ कि उसका 0.1%, हमको लग रहा है 1% उसका में चेंजेस आया, सब पता नहीं वाइब्रेशन आया। एनालिसिस किया तो मेरे को एक आइडिया आया, नहीं अभी भी हिम्मत नहीं हारना है, अभी भी कुछ, क्योंकि उतना पहाड़ी के ऊपर कौन मदद के लिए आएगा, कोई मदद के लिए नहीं ना, उतना हाई एल्टीट्यूड पहाड़ में मैं था। तो मैं क्या किया ना कि मैं होटल से बाहर निकल गया, उसको वहीं पे छोड़ के। मेरे को एक चीज़ पता था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। फिर क्या हुआ ना, वो चिल्ला रहा है जोर से। मैं अपना ये दिल में मतलब क्या हाथ रख के, एकदम पत्थर रख के, एकदम सोचा नहीं यार अब मैं निकलता हूँ बाहर, कुछ भी हो जाएगा। रैगनर मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारा नाम रैगनर लो तो ब्रोक है, तुम्हारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरा बाहर निकल गया और वो चिल्ला रहा है जोर से चिल्ला रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ और चिल्ला रहा है, मैं और जितना दूर जा रहा हूँ ना उसका वो स्मेल, खुशबू हटते जा रहा है मेरा, तो वो क्या और चिल्ला रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, दोनों पैर ऐसे वही लॉक पोजीशन में, पैर दोनों पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, वो लॉक पोजीशन में 2 पैर से ऐसे 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 वो चल रहा है। फिर चलते चलते होटल के बाहर निकल गया, तो मैं खुश हो गया। हालांकि पैर उसका काम नहीं कर रहा था, वही दोनों पैर पीछे का घिसटा के कुछ नहीं, मैं स्कूटी स्टार्ट किया, मैं निकल गया वहाँ से। उसकी आंखों से ओझल हो गया, उसका पैर कड़क से अनलॉक हुआ, वो दौड़ गया, वो पूरा दौड़ते आ गया वो मेरे पास। फिर हम बोले यो मतलब तुम हो रैगनर, तुम ऐसे ही हो। तो उस समय भाई मैं मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हो गया। मैं